हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आज के इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन से रिलेटेड चंद प्रॉब्लम्स और उससे सॉल्यूशंस या फिर उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया पॉपुलेशन itself is not the problem. Lack of basic education and poor conditions are. This is the truth. चाइना जैसा एक कंट्री जो इंडिया से भी फार मोर पॉपुलेटेड है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है। कई चाइल्ड कंट्रोल की पॉलिसीज़ भी उनके पास हैं और अच्छे खासे बेटर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन क्वालिटीज़ वहाँ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वहाँ पर अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। तो दिस इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़। इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का नहीं किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ले लीजिएगा, इट इज़ नॉट अ बेन, इट इज़ बून। क्यों? क्योंकि एवरेज जो लेबर की एज होती है, एवरेज जो वर्किंग पॉपुलेशन की होती है इंडिया की एज ऑफ नो, विच इज़ इन बिटवीन 15 to 45 ईयर्स, वो लगभग कहीं ना कहीं 40 से 50% के आसपास है, विच इज़ अ रियल गुड नंबर, विच सेज दैट इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री व्हेन कंपेयर विद अदर कंट्रीज जिनके मीन एजेस, ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनके मीन एजेस 60 और 65 के पास भी है, दे आर ओल्ड एज कंट्रीज। तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। जापान इज़ वन सच एग्जाम्पल, दे आर लिटरली मूविंग एट दिस एज गैप। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है इस तरीके के जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बोन्स हैं उन्हें बोन्स की तरह ही इस्तेमाल करें, बेन की तरह इस्तेमाल ना करें। तो चाहिए कि हम बेसिक एजुकेशन में प्रोवाइड करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ दें, पोर इकोनॉमिक कंडीशंस जो होते हैं वो ना रखें, अच्छा खासा मालन्यूट्रिशन जो होता है उसे एरेडिकेट करने की कोशिश करें, उन्हें अच्छी से ज़्यादा क्वालिटी लाइफ दें, ठीक है, इस तरीके का अवेयरनेस लाएं, स्किल्स उन्हें प्रोवाइड करें ताकि उन्हें अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट आ सके। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस। कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉजेस क्या हैं, किस वजह से ओवर पॉपुलेशन होता है। द बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन द डेथ रेट। यस, बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है कि हमें हर जगह पर हर चीज़ को इक्वल रखना है, बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर वो एक बच्चा जो पैदा होता है उसके लिए हर बूढ़े एक आदमी को मरना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हर वो एक बच्चा जो पैदा होता है चाहिए कि हम उस बच्चे के लिए एडिक्वेट फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड करके रखें। महज ऐसा नहीं कि 3-4 बच्चे हमारे पास हैं, अरे चलो भगवान के नाम है, भगवान देख लेगा, हमारा क्या। तो इस तरीके से इस तरीके से अननेसेसरली बर्डन जो है पॉपुलेशन का वो पड़ता है, नॉट जस्ट ऑन योर फैमिली बट ऑन द एंटायर नेशन, ठीक है। तो अच्छी बात है कि डेथ रेट्स भी जो है वो कम होने चाहिए, हाइयर नहीं होने चाहिए। दिस सेज दैट आवर मेडिकल सिस्टम इज वेरी गुड। सो जाहिर सी बात है कि बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन द डेथ रेट। द फर्टिलिटी रेट्स आर स्टिल हाई। फर्टिलिटी रेट यानी कि एक वुमेन जो है अपने पूरे ज़िंदगी में वो कितने बच्चों को जो है वो बर्थ दे रही है। इंडिया में एज ऑफ नाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 2.1%। These are very recent statistics of 2020. लेकिन when you go back a couple of decades, somewhere in 1990s वगैरह, ये fertility rate जो था it was somewhere around 4, यानी कि हर वुमेन जो थे वो 4 बच्चों को जन्म देती थी ऑन एन एवरेज। तो इस तरीके से फर्टिलिटी रेट जो है वो आज भी ज़्यादा है, तो चाहिए कि हम उसे भी रिड्यूस करें। अर्ली मैरिजेस, सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ाई नहीं देते, खासकर वुमेन चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन नहीं मिलता, एंड अगेन दे आर मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली स्टेज। 18 तो बस सरकार का आंकड़ा है, 15 या 16 साल की वैसे कई लड़कियों की ज़िंदगियां जो है जो ऑलरेडी फिक्स की जाती हैं मैरिज वगैरह, उन्हें एडिक्वेट स्कूलिंग कॉलेज लाइफ भी नहीं मिलती, सो दे पुश देम। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, गरीबी और इलिटरेसी, पढ़ाई वगैरह भी जो है उनके पास नहीं होती, तो इसके वजह से भी ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं होगा अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। कल्चरल नॉर्म्स, बिल्कुल आज भी उसी माइंडसेट में जीते हैं, फैमिली प्लानिंग वगैरह नहीं करवाएंगे, ये गलत है, कहीं ना कहीं हमारे मजहब, हमारे धर्म इसकी इजाज़त नहीं देते, तो इस तरीके की कल्चरल नॉर्म्स भी बहुत हैं। एंड सेकेंड वन इज़ इलीगल माइग्रेशन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसे कई आसपास के कंट्रीज से कई ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स आकर इंडिया में सेट हो जाते हैं, उनकी वजह से भी कई बार हमारे पॉपुलेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। सो दीज आर द फ्यू कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। और दूसरा, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इस तरीके के ओवर पॉपुलेशन से इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल के पास नहीं होगा तो वो घर कहाँ से चलाएगा, घर नहीं चला सकेगा। अगर एडिक्वेट पैसा नहीं है तो कहाँ से जो है वो अपनी फैमिली को फीड करेगा। पॉवर्टी अगेन सेकंड वन कम्स हियर। माल न्यूट्रिशन का इशू होता है, बच्चों को पढ़ाई कहाँ से देखा, इलिटरेसी का इशू यहाँ से आता है। तो इस तरीके से दीज आर द चेन्स विच ओपन अप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहली चीज़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों, स्किल नहीं है उसके पास,
ताकत तो है काम करने के लिए, लेकिन काम करते कैसा है, करना कैसा है, उसे पता नहीं है। मैन पावर यूटिलाइजेशन सही तौर पर नहीं होता। बेस्ट एग्जाम्पल इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चरल फील्ड में कई बार आप देखते हैं 1 एकड़ की ज़मीन, 3 लोग काफ़ी हैं इस 1 एकड़ की ज़मीन को सींचने के लिए, वहाँ पर खाद वगैरह डालने के लिए, क्रॉप्स काटने के लिए, लेकिन 8 से 10 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ होता है। तो ये एडिशनल बर्डन 7 से 6 लोगों का क्या होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैन पावर को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती, कहाँ से बनाएंगी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। जो कोई भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स वगैरह आती हैं क्या 1-2 लोगों के लिए हैं, नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। अगर सरकार 100 रुपये लोगों में जो है गरीब लोगों में बांटने की सोचती है तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 2 गरीबी हैं तो 50-50 रुपये लेंगे। वही अगर 10 गरीब हैं तो 10 रुपीज़ फॉर एवरीवन। वही अगर 100 गरीब हैं तो व्हाट विल यू गेट, ओनली 1 रुपी। तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बुरा प्रेशर पड़ता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सही तौर पर रिसोर्सेज भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। डिक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट, बिल्कुल प्रोडक्शन गिर जाएगा ओवर पॉपुलेशन की वजह से। मैन पावर जो है हमारे पास है लेकिन एडिक्वेट स्किल्स उनके पास नहीं है, एम्प्लॉय नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कहाँ से आएगा, और कॉस्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड पूरा कम है। इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे देश भर में चंद ही क्लस्टर्स में जो है आसपास हाईली इनकम के ग्रुप्स जो हैं वो जम जाएंगे, बाकी की पूरी कंट्री में पुअर पीपल, स्लम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द फ्यू इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन इन इंडिया, तो क्या कर सकते हैं, चंद स्टेप्स। सोशल मेजर्स, सबसे पहला सोशल मेजर्स लें, अवेयरनेस बढ़ाएं। जाहिर सी बात है कि वो जो एज है 18 ईयर्स फॉर गर्ल टू मैरी, इंक्रीज दैट, एटलीस्ट मेक इट 21। अगर फिर भी नहीं तो मेक श्योर दैट देर आर नो चाइल्ड मैरिजेस। राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, यस, जेंडर इक्वालिटी, बच्चों को खासकर वुमेन चाइल्ड को लिटरेसी दें। स्प्रेड एजुकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाएं पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर से रिलेटेड। अडॉप्शन, इंस्टेड ऑफ हैविंग योर ओन चिल्ड्रन व्हाई कांट यू अडॉप्ट पीपल व्हेन दे आर अवेलेबल। सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करें, यस। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी कॉन्सेप्ट्स की बात हम कई बार करते हैं, तो इस तरीके के इनोवेटिव स्कीम्स लाएं, इकोनॉमिक मेजर्स लें। जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जाते हैं, कई यूके जैसे कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उन्हें कहा जाता है। अगेन यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुछ इसी टाइप का है, तो इस तरीके के कई इकोनॉमिक मेजर्स ले लीजिएगा। स्किल्स वगैरह भी जो है आप देने की कोशिश उन्हें कीजिएगा। अर्बनाइजेशन को कंट्रोल्ड फेज में कीजिएगा। यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरा, प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज। डॉक्टर APJ कलाम ने दिया हुआ था कि एक इंडिविजुअल को आप विलेज से सिटी को ट्रांसफ़र ही होने ना दे, अर्बन उसे मूव होने ही ना दे, माइग्रेशन को। जो कुछ भी फैसिलिटीज़ अर्बन साइड मिलते हैं आप रूरल साइड भी प्रोवाइड करें, तो उसे ज़रूरत ही क्या है सिटीज़ आने की। कंट्रोल माइग्रेशन, आसपास का इलीगल माइग्रेशन भी कंट्रोल करें, और विद इन द कंट्री भी इस तरीके का माइग्रेशन आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स हाउ वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन इन इंडिया। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।